मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्ति दूंगी। तुम्हारे अंदर की अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, जिसके समाप्त होते ही जीवन के सभी धुंधले मार्ग साफ हो जाएंगे। जीवन में कोई उलझन नहीं होगी। वह सभी बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, जिनसे तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो स्वयं भी यह बात समझ में नहीं आती कि यह परेशानी क्यों आ रही है। जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है। मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार मार्ग मिलना इतना आसान होता है, और कई बार इतना मुश्किल कि चाहकर भी मार्ग मिल नहीं पाता। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। वही कुछ ऐसे कार्य जो तुम्हें सभी कष्टों से मुक्ति देंगे। तुम जो मेरा इतना मान रखते हो, मेरी पूजा करते हो, और मेरे नियमों को निभाते हो, उससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ। मैं जानती हूँ कि कितना भी बड़ा उत्सव हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, परंतु तुम मेरे नियमों के अनुकूल रहते हो और दूर नहीं जाते। लेकिन कभी कभी तुम मेरे नियमों को उल्लंघन कर देते हो। जिससे मुझे अत्यधिक क्रोध आता है और मैं तब तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। कई बार ऐसा दिन तुम्हारे सामने लेकर आती हूँ कि तुम्हें किसी महोत्सव में जाना होता है और तुम्हें वहाँ खटाई से मिली हुई चीज़ों का सामान मिलता है। तो तुम खाते नहीं हो, उसे अनदेखा कर देते हो। मेरे प्रेम की वजह से तुम मुश्किलों को झेलते हो। मेरे बच्चे, सुखी जीवन के अधिकारी तुम बन चुके हो। इसलिए मैं तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त कर रही हूँ। जिसका पहला कार्य है कष्टों की समाप्ति के लिए तुम्हारा यह नियम है कि तुम जीवन में मेरे किसी भी नियम को नहीं तोड़ोगे। दूसरा, कितने भी कष्ट हो, उम्मीद और लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर तुम किसी बुजुर्ग महिला को खुश रखते हो तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ। यदि तुम अपनी इंद्रियों पर संयम और भूख पर संयम रखोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा। यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसे कार्यों को ठान लेते हो और उन कार्यों पर विशेष ध्यान देकर कार्य को करते हो तो तुम्हारे जीवन में आ रही सभी परेशानियां, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। तुम हम में से किसी देवी देवता में विश्वास रखते हो, किस देवता की पूजा करते हो, कितनी पूजा करते हो,
यह जरूरी नहीं कि तुम 2 घंटे बैठ कर के जाप करो तो ही तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम बस मेरी आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। बस तुम अपने कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों में ध्यान देने वाला व्यक्ति उस चीते की तरह होता है जो अपने शिकार पर नजर बनाए रखता है और जैसे ही उसका शिकार सामने आता है वह शिकार कर लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तुम्हारी सभी परेशानियों का ज्ञान है। मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निराश हो। तुम्हारी निराशा का कारण तुम्हें प्राप्त हुई असफलताएं हैं। तुम स्वयं से और इस पूरे संसार से निराश हो। तुम्हें लगता है कि इस संसार ने तुम्हें कुछ गिने चुने लोगों के सिवाय केवल परेशानियां ही दी है। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलताएं वह मोड़ है जिस पर सभी को अपने जीवन में मुड़ना ही पड़ता है। इस संसार में किसी को भी ऐसा मार्ग नहीं प्राप्त हुआ है जिस पर केवल सफलताएं ही हो। मैंने देखा है कि मनुष्य का असफलताओं के प्रति रवैया सही नहीं है। तुम्हें असफलताओं को नकारात्मक तौर पर नहीं लेना चाहिए। असफलता सफलता के दोनों ही अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें इसे सदैव सकारात्मक तौर पर ही लेना चाहिए। मनुष्य ही नहीं, देवता तक कभी न कभी असफल होते ही है। इसीलिए तुम्हें असफलता को दिल से नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें स्वयं को निराश होने से बचाना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को भी सदैव सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। और तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। तुम आज जहां हो वहां तुम्हें तुम्हारे विचार ही लेकर आए हैं और आगे भी तुम जहां जाओगे वहां भी तुम्हें तुम्हारे विचार ही लेकर जाएंगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और तुम्हारी आदतों पर निर्भर करता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो जिसको असफलता हाथ लगी है। संसार में सभी को असफलता प्राप्त होती ही है। सभी की परिस्थितियों के अनुसार उन पर असफलता का प्रभाव भी पड़ता है। तुम्हें केवल स्वयं के मन को इतना दृढ़ बनाना होगा कि तुम्हारा मन असफलता से निराश न हो।
तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।